अनाउंस हो ही ना गया। जी अनाउंस मिल गया, सब कुछ हो गया। चलिए हट जाइए भाई, जाने दीजिए ना, आप इसी है बहुत बड़ी पार्टी ऑफिस में समारोह है, सम्मान समारोह, जो 4 विधायक जो जुड़े हैं तो लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तो एक ही गाड़ी में आ गए। तो ये लग रहा है कि साठ जो दौड़ रहा है वो पकने वाला है। मामला ये है कि कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, किसी के से सर्टिफिकेट लेने की हमको जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों के साथ उछल उछल के फोटो कौन लोग लेते हैं, दुनिया ने उसको देखा है। अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सौतन में लड़ाई होगी तो हमारी हुक्मरानी होगी। घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। हमको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ज़मीर फरोश हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत नहीं। तो बात करने की क्या जरूरत? मैं कहूँगा कि उनकी सदस्यता रोक दीजिए। मैं कहूँगा कि ऐसे लोग निकल गए तो मैं समझता हूँ शुभ घड़ी हमारे लिए है ना। ऐसे औलाद जिससे बाप की खानदान की बदनामी हो, वो न रहे तो बेहतर है। ऐसे ज़मीर फरोश लोग जो दूसरों के जाके पाँव में गिर जाते हों, एमआईएम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। लगता है कि सर कि उनको भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं। तो आपने अबे जिनकी फितरत रही है वो धोखा देंगे, किसी को भी धोखा देंगे। निकाल दिया क्या पार्टी से? हाँ तो बिल्कुल पार्टी से निकालने का तो कल ही का दिया हमने, पार्टी से निकाल दिया। आदेश ऊपर से हो गया क्या? ओवैसी साहब ने कह दिया कि उन लोगों को पार्टी से भाई निकालना ऐसे है। लोगों को पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों की कोई जगह भी नहीं है हमारी पार्टी में। आपने जिस तरह से कल कहा कि कीमत चुकानी पड़ेगी राजद को, तो राजद तो कह रही है कि अपने मर्जी से आए हैं। किसने कहा? राजद ने प्रलोभन देकर उसको ले गया है। घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। कितनी बार इनके घर पे गए हैं लोग, कितनी बार इनको बुलाए गए हैं, उन पे लोग लगा दिए गए हैं, तो गए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इन विधायकों को अपने ज़मीर फरोशी की, बददियानती की, सीमांचल के इंसाफ के लिए उठी हुई तहरीक के साथ धोखा करने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो पड़ेगी। लेकिन वो राजद जो अपने आप को कहती थी कि माइनॉरिटी के वोट के हम एक्सपर्ट हैं, उस माइनॉरिटी के वोट के ताल्लुक से भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन 75 सालों के दरमियान में कि मैं समझता हूं कि सारी जाति की पार्टी उठी, मल्ला भाइयों की पार्टी उठी, दलितों की उठी, पिछड़ों की उठी। अगर अल्पसंख्यक लोगों की एक जमात उठ रही थी, एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने गोया बांझ के और गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो और उसका गला दबा दिया आपने? ये गला दबा दिया है राजद के लोगों ने, सीमांचल के लोगों के, सिर्फ जीते हुए इन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के जो अक़लियत के लोग हैं, जो दलित पसमानदा लोग हैं, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी एक ताकत उभर रही है एमआईएम के तौर पर, और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राजद से हिसाब लेगी यहाँ की जनता। इनको ये लग रहा है कि साठ जो दौड़ रहा है वो पकने वाला है। मामला ये है कि कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, ये चैंपियन बनने में हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि साहब हम बड़ी पार्टी हो गए, अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सौतन में लड़ाई होगी तो हमारी हुक्मरानी होगी। ये समझ रहे हैं कि बस हम बड़ी पार्टी हैं और हमको न्योता मिलने जा रहा है। आप लोग बीजेपी के लोग हैं, कहा जा रहा है कि अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के से सर्टिफिकेट लेने की हमको जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों के साथ उछल उछल के फोटो कौन लोग लेते हैं, दुनिया ने उसको देखा है। और बीजेपी के तमाम तर बुरे कामों का अगर कोई विरोध करता है तो उसका नाम एमआईएम है। एनआरसी का किसने विरोध किया? बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुंह किसने खोला? अब अगर मारा गया अखलाक, जुनैद मारा गया, गुलनाज मारी गई, तो जबान किसकी खुली? अगर ये जबान खोलने वाले बीजेपी के लोग हैं और जबान पे पट्टी बांधने वाले लोग बीजेपी में नहीं है। ये सारे लोग जो हमारे मुद्दे पर चुप हैं, ये बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए। आप एआईएम में रहेंगे? एमआईएम में रहूंगा। एमआईएम को मैंने बिहार में स्थापित किया है और एमआईएम यहाँ पर दलितों, कमजोर तबकों की आवाज़ है। मैं कभी भी मंत्रालय की कुर्सी के लिए नहीं लड़ा। अगर लहरू में मैं बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता, लेकिन मैं लहरू में बहने वाले लोगों में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, ये पूरे हक और इंसाफ की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत में ये पहला मौका है कि बिहार में दूसरी जातियों की सियासी पार्टियाँ बनी और अक़लियतों के दरमियान में एक पार्टी बन रही थी और उसको मैंने स्थापित किया है। मैं इसके लिए अपने ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इसको स्थापित करने के लिए प्रयास करूँगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ।
अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।